नमस्कार प्यारे बच्चों। अब अपन देखने वाले हैं गति के प्रकार यानी टाइप ऑफ मोशन। गति के प्रकार यहाँ पे अपन परिभाषित करेंगे आवश्यक न्यूनतम अक्षों की संख्या पे। यानी अपने को गति को परिभाषित करने के लिए कितनी अक्ष की आवश्यकता होगी, वो भी न्यूनतम वाली। उसी के आधार पे अपन यहाँ पे गति के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने क्या करा था, इससे पहले निर्देश तंत्र को परिभाषित करा। निर्देश तंत्र को परिभाषित अपन ने इस तरीके से किया कि तीन एक दूसरे के लंबवत अक्षों से मिलकर बना एक तंत्र निर्देश तंत्र कहलाता है। जिसमें अपन ने देखा था, यदि ये एक्स अक्ष हो, ये वाई अक्ष हो और ये जेड अक्ष हो, तो इससे जो तंत्र बना उसी को निर्देश तंत्र कहा। और निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। चलिए, इसमें अपन पढ़ते हैं एक विमीय गति। चलिए, एक विमीय गति को परिभाषित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक जो अक्ष होगी उसकी संख्या एक होगी। यानी एक विमीय गति को परिभाषित करने के लिए जो अक्ष की आवश्यकता होगी वो एक हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे अपन कहेंगे कोई भी कण इस तरीके से गति कर रहा है, इसको परिभाषित करने के लिए केवल और केवल एक्स अक्ष की आवश्यकता होगी, तो अपन कह सकते हैं ये गति एक विमीय होगी। इसी तरीके से कोई कण मान लीजिए इस तरीके से गति कर रहा है, तो इसको परिभाषित करने के लिए अपने को वाई एक्स की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी कण इस तरीके से गति कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, निर्देश तंत्र को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, तो इसको अपन x मानेंगे, तो इसको अपन y मान सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इसको भी परिभाषित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अक्ष की संख्या एक है। तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। यदि इसको और अपन सिंपल शब्दों में परिभाषित करें तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि एक कण सरल रेखा की अनुदिश गति करता है तो इसे एक विमीय गति कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है उसको एक विमीय गति कहते हैं। इसीलिए तो इस चैप्टर के नाम में अपन ने शुरुआत में देखा था कि सरल रेखा में गति, और इसी का दूसरा नाम बोला था एक विमीय गति, और इसी का अपन ने तीसरा नाम बोला था शुद्ध गति की। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि एक विमीय गति जो कण सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा वो एक विमीय गति के अंदर आएगा। ये बात समझ में आई? चलिए, इसी तरीके से अपन द्विविमीय गति को परिभाषित करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि द्विविमीय गति को परिभाषित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अक्षों की संख्या 2 होगी। यानी द्विविमीय गति है, उसमें जो कोई भी कण चल रहा है तो उसको परिभाषित करने के लिए अपने को कम से कम 2 अक्षों की आवश्यकता होती है। एक अक्ष से काम नहीं चलेगा, तो ऐसे वाली गति अपन द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे अपन आने वाले चैप्टर्स में एक पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति और एक पढ़ेंगे वृत्तीय गति। तो प्रक्षेप्य गति अपन जो पढ़ेंगे वो उसका जो पाथ होगा वो प्रवलयाकार पाथ होगा, और इस तरीके से इसका पथ आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति जब अपन पढ़ेंगे तो वृत्तीय गति का जो पाथ होगा वो इस तरीके से होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको परिभाषित करने के लिए एक एक्स की ज़रूरत है और एक वाई की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए इस कण का ये निर्देशांक आपको लिखना है, तो यहाँ पे एक्स में कुछ होगा और वाई में कुछ होगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये आपकी द्विविमीय गति है। इसी तरीके से अपन कहें कि वृत्तीय गति के अंदर परिभाषित करने के लिए इस कण के निर्देशांक लिखें, तो अपने को एक्स और वाई दोनों की जरूरत पड़ती है। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी गति जिसको परिभाषित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अक्षों की संख्या 2 हो तो उसको द्विविमीय गति कहते हैं। सिंपल शब्दों में अपन परिभाषित करें, यदि एक कण, एक तल, ये देखिए अपन कहते हैं कि एक रेखा एक अक्ष से बन सकती है, बट एक तल जो बनता है वो 2 अक्ष से बनता है। यहाँ पे कह सकते हैं ये जो तल कहलाएगा वो एक्स वाई तल कहलाएगा, और ये वाला तल भी एक्स वाई तल कहलाएगा। तो एक तल में जो कण गति करता है उसको अपन द्विविमीय गति कहते हैं। और द्विविमीय गति के उदाहरण अपने प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति अपन आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब चलते हैं त्रिविमीय गति। जैसा नाम से आपको लग रहा है कि इसको परिभाषित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अक्षों की संख्या 3 होगी, और इसको अपन त्रिविमीय गति कहेंगे। इसका एग्जाम्पल अपन सिंपल ले सकते हैं कि कोई भी जैसे मच्छर है या कोई भी जो मक्खी है वो उड़ रही है और ऐसे अपनी रैंडम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे उड़ रही है, तो इसको परिभाषित करने के लिए अपन देख सकते हैं कि मक्खी का गति का अध्ययन करें, या अपन कह सकते हैं कोई भी पतंग की गति को देखें, तो पतंग में आप देखते हैं कि पतंग आगे भी जाती है, पतंग ऊपर भी जाती है, और पतंग इधर तिरछे भी जाती है। तो इसमें जो निर्देशांक चेंज होते हैं वो एक्स वाई और जेड तीनों चेंज होते हैं। इस वजह से अपन इसको त्रिविमीय गति कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं यदि कण समष्टि मतलब होता है स्पेस, या फिर कह सकते हैं त्रिविमीय क्षेत्र में जो गति करता है यानी स्पेस में जो गति करता है तो उसको अपन कहते हैं, या आकाश में जो गति करता है, लेकिन
आकाश में किस तरीके से एक सीधी रेखा के अनुदिश नहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, इस तरीके से तो अपन कह सकते हैं कि एक्स, वाई और जेड में गति कर रहा है। तो इसको अपन त्रिविमीय गति कहते हैं। और त्रिविमीय गति में अपन कह सकते हैं किसी भी मत्सर की गति, लेकिन एक सरल रेखा में सीधी नहीं, इस तरीके से ऊपर, नीचे, आगे, पीछे इस तरीके से गति हो तो उसको अपन त्रिविमीय गति में बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गति के प्रकार न्यूनतम आवश्यक अक्षों के आधार पे अपन ने 3 प्रकार से परिभाषित किया। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति आपको अच्छे से समझ में आया होगा।